नीलम जी, आप घर से बाहर निकल गए, क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास कोई अथॉरिटी मिलती, क्या आप घर में से किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर आपके साथ लेके आना चाहे तो कौन होता? देखिए घर से बाहर निकल के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना जल्दी बाहर निकल जाऊँगी और मैं अपने आप को विनर ही सोचती हूँ। और अगर मुझे ऑथोरिटी मिले तो मैं ऑथोरिटी क्या, अब जैसे कि अभिषेक ने बोला कि मैं तुमको ले डूबूँगा, लेकिन सही मायने में मैं उसको ले डूबी। मैं उसको बोली कि चलो भैया साथ में घर चलते हैं, कोई बात नहीं बड़ा ले डूबोगे बोल रहे थे तो तुम भी मैं ही तुमको निकाल बैठी। तो मेरा तो वो सपना पूरा हो गया कि मैं अभिषेक को बाहर कर दी साथ में। नीलम, क्या रिएक्शंस आपको मिले हैं बाहर आने के बाद? नीलम, ऑब्वियसली सोशल मीडिया देखा होगा, फोन हाथ में आया, जी। क्या क्या लग रहा है? क्या रिएक्शंस या फैंस ने क्या छवि बनाई है नीलम की बाहर? अ, अगर ऐसे देखा जाए ऑल ओवर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छवि बहुत अच्छी रही है घर में। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी रही हूँ घर के लिए। और ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट होना मेरा एक नेचर रहा है। और मैं लोगों को बहुत मेरा नेचर ये भी है कि मैं बहुत गिविंग हूँ और रिलेशन में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और उम्मीदें रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, पॉजिटिविटी रही है। और कम से कम नेगेटिव तो मैं नहीं रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं नेगेटिव नहीं रही हूँ। नीलम, नीलम, तान्या के साथ में दोस्ती जब तक रही आपकी, तब तक कहने कि दोनों आप लोग ट्रेंड किए, लेकिन तान्या की दोस्ती के बाद में कहने कि आपका एक डाउनफॉल दिखा। यही रीजन तो नहीं है कहीं रिजेक्ट होने का? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले और सेकंड वीक में मैं बहुत नर्वस थी, या यूँ समझो कि मैं डरी हुई थी, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद मैं खुल गई, और जब ऐसी खुली कि मैं डरती नहीं थी किसी से, कुछ भी बोल दूँगी। मेरी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं उस घर में। और मैं काफ़ी बोलने लगी अचानक से, और मेरा एक फ़न ज़ोन भी दिखा। और मेरे रिलेशन बहुत सारे बने उस घर में, सबके साथ अलग-अलग इक्वेशंस थे, किसी के साथ खट्टा-मीठा रिश्ता था, किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी के साथ दोस्ती थी। तो मुझे तो बहुत कुछ मिला है बिग बॉस से। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहा है बिग बॉस मेरे लिए। नीलम, नो डाउट आपका जो गेम था वो अच्छी तरीके से इवॉल्व हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीलम बचाओ आंदोलन था वो ऑडियंस का मानना है कि भाई वो तो मेन बिग बॉस की तरफ से ही था, क्योंकि वर्ड भी उन्होंने ही दिया था। नीलम हाँ। बचाओ आंदोलन। हाँ, वो ऐसा हुआ कि जीशान सर इतना मुझसे प्यार करते हैं ना, वो प्यार में भावुक होकर वो एक बोलते हैं ना, झंडा लेके उड़ गए कि इसको बचाना है, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो इतने प्रेम में थे कि बहन मानते थे, और उनको हमेशा लगता था कि ये प्यारी सी लड़की है जिसको सपोर्ट करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। उसके उसके चक्कर में उन हम लोग ने फरहाना को कैप्टन बना दिया। मतलब मेरे ही चक्कर में वो कहीं न कहीं फरहाना मेरे चलते ही कैप्टन बनी थी उस घर में। और मैंने कभी किसी को नहीं बोला था कि आप मुझे बचाइए, या मुझे डर लग रहा है। वो अलग चीज़ थी कि मेरे जो एक्सप्रेशन है वो ऐसी थी कि मैं अगर बुरा लगता था तो मुझे फिर बुरा लगता था। वो फेस पे आ जाता था मेरे मेरे को लेकर। तो वो बस प्यार ही था जो वो लोग बरसाए हैं मेरे ऊपर, और वो आंदोलन वो प्यार-प्यार में ही हो गया, नहीं तो वो हुआ भी नहीं रहता। रणजीत तान्या का जो के सेव साथ करना था, वो जो अश्विन को उन्होंने सेव किया, वो कितना आप जायज मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी गेम अच्छा था, हाँ। अभिषेक का भी गेम अच्छा था, दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहिए था उससे, क्योंकि ऑडियंस और बाकी घर वाले भी बोल रहे थे। आपका क्या मानना था उस चीज को लेकर के? क्योंकि आप भी काफी इमोशनल हुए उस हाँ, वक्त जब उसने चूज किया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पावर जो है कहीं न कहीं अमाल को मिलेगा, और अमाल को अगर वो पावर मिलता तो वो डेफ़िनेटली मुझे सेव करता। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रणीत को पावर मिल गया, और प्रणीत ने अभिषेक को इवेक्ट कर दिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वहाँ उसका वो जो फ़ैसला उसने लिया वो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग था। क्योंकि प्रणीत मतलब अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है और डिज़र्विंग है। वो गेम के लिए बहुत अच्छा था, एंटरटेन कर रहा था, और अशनूर को वो हटा सकता था, उसके पास अच्छा अपॉर्च्युनिटी था। लेकिन वो शायद प्रेशर में आ गया था, क्योंकि उसके पहले सेम डे सलमान सर ने अभिषेक को बहुत मतलब डाँटे थे, ताकि तुम ऐसे हो, वैसे हो। तो मुझे ऐसा लगता है प्रणीत के दिमाग में वो आ गया, और वो उसने भावुक होके वो फैसला ले लिया, और उसने गलत फैसला ले मतलब लिया। आप भी मानते हैं कि जो अभिषेक का जो इलेक्शन था वो अनफेयर था? अनफेयर था।
Okay, नीलम कहीं ना नीलम। कहीं नीलम बचाओ आंदोलन के चक्कर में ही आपका गेम कहीं ना कहीं वीक पड़ गया, क्योंकि ना घर के अंदर आपको किसी ने सीरियसली लिया क्योंकि आपको बचाने चाह रहे थे, कंटेंडर की तरह देखा ही नहीं, और घर के बाहर भी वही प्रोस्पेक्टिव गया ऑडियंस को कि आप पहले से ही घर में वीक हो, कोई आपको कंपटीशन नहीं मान रहा है, इसलिए आपको बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक तभी लेना चाहिए था, नहीं आइदर मुझे ये बचाने की आपका जरूरत क्या है? गेम था कि अंदर रिश्ते बनाओ तो शायद नहीं। आगे तक निकल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी प्लान करके नहीं गई थी कि मुझे कोई एक दोस्त पकड़ना है तो कोई एक यार पकड़ना है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ना है, ये मेरा रवैया ही नहीं रहा। मैं ऐसी ही हूँ, अगर मेरा रिलेशन किसी से बन जाता है तो वो एक झटके में बन जाता है और मुझे चीज़ें ख़राब लग जाती है। और रहा बात वो नीलम बचाओ आंदोलन का जो बात चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं वीक हूँ। इनफैक्ट कई लोग मुझसे इनसिक्योर भी हो जाते थे, क्योंकि मैं जब बोलना चालू की तो वो उनको ऐसा लगता था कि यार ये भी बोल सकती है, और उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैं नहीं, मतलब पहले वो मुझे, ये बात सच है कि वो लोग मुझे कमज़ोर ही समझते थे। उस घर में ऐसा है ना, आप इतना ब्लॉक्ड हो जाते हो ना दिमाग से कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या करना है। और अगर एक इंसान एक वर्ड बोल दिया ना तो फिर वो भेड़ चाल हो जाती है। अगर एक ने बोल दिया वीक है, फट्टू है, तो फट्टू है, फट्टू है, फट्टू है, या वीक है, या चमचा है, चमची है, वो नैरेटिव सेट हो जाता है। तो वो सारा बर्डन मेरे पे आ गया, क्योंकि मैं सॉफ्ट कॉर्नर भी थी ना उस घर में, मैं स्वीट हूँ ही, तो इसलिए भी लोग मुझे ज़्यादा अटैक कर रहे थे। तानिया के साथ Guys, आपकी last two दोस्ती questions, जो yes. थी, last two तानिया के questions. साथ जो आपकी दोस्ती Yeah. थी वो स्टार्टिंग में तो आपने बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन अब जब हम बाहर आपके आने से पहले कुछ 2 हफ्तों से देख रहे थे कि आप अमाल के साथ, शहबाज के साथ बैठकर तानिया की बुराई करती नजर आई, या फिर क्या था वो इनसिक्योरिटी थी कि फरहाना के साथ में तानिया की दोस्ती जो थी वो बढ़ती जा रही थी, या फिर नीलम का गेम तब स्टार्ट हुआ था? फरहाना से जब वो बात करने लगी तो मुझे उसी वक्त बुरा लगा था, और मैं तभी रिएक्ट कर गई थी और मैं चिढ़ गई थी उससे लिटरली। मैं बोली यार, जिससे मेरी इतनी दुश्मनी है और जो मेरे साथ कभी घर में अच्छा किया नहीं, उससे तुम इतना बात क्यों कर रही हो और कंटिन्यूस क्यों कर रही हो? मुझे ये बात तुम्हें बोलना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम ये चीज़ समझ जाओ। मैं उससे ये उम्मीद करती हूँ, पता नहीं मैं ऐसी हूँ क्या पता। तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आया। और रहा बात अमाल और शहबाज, चाहे कुनिका मैम भी, तो उनके साथ मेरे बॉन्ड पहले से ही थे। अमाल से मेरा एक फन जोन चलता था, शहबाज से भाई बहन वाला चलता था, मैम के साथ बेटी की तरह वो मानती थी। तो मेरे लिए ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, ना ही कोई गेम था कि, लेकिन मैं ना एक पॉइंट पे अपसेट रहती थी तानिया से कि यार, मतलब अभी भी तुम छोड़ सकते हो ना उससे बात करना, लेकिन मैं देखी कि वो मतलब ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है, तो मैंने उसको कोई कभी फोर्स भी नहीं किया। मैंने बोला ठीक है यार, तुम जब आपकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की घर के लोगों ने, आपको आकर कहा कि तानिया ऐसी है, तानिया गलत है, लेकिन आप भी उनके बातों में आ गए। फरहाना के पीछे भी अभी पड़े हैं कि तानिया ऐसी, अमाल मलिक जाकर बोल रहे हैं, अमाल मलिक इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं तानिया के बारे में, गाली गलौज कर रहे, थप्पड़ मारूंगा, कुत्ता बना दो, एंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज तानिया के बारे में बोला जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? और घर से बाहर जितने भी लोग आए सभी ने अमाल को दोगला कहा है, आप बाहर आई हैं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ठीक है। पहले तो मैं अमाल को कभी भी दोगला नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड है और उसने मेरे लिए कभी बुरा नहीं बोला है, और ना ही उसने कभी मेरे साथ दोगलाईपंती किया। तो जब मेरे साथ हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे उसको बोल दूँ, या उसको ये लाइन कैसे उसको दे दूँ? मेरे लिए वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट लड़का है, वो अपने दोस्तों को बहुत प्रायोरिटी में रखता है, उसका वो नेचर है। वो गुस्सा होता है, अग्रेसिव होता है, लेकिन अगला गलती करता है तब वो गुस्सा होता है, वो बिना मतलब का गुस्सा नहीं होता है, उसमें वो चीज़ है। वो बहुत अच्छा लड़का है। और जैसे आप बोल रहे हो कि तानिया के बारे में बोला जाता है कि दोस्ती तोड़ने के लिए कोशिश किया गया। हाँ, दोस्ती तोड़ने के लिए कोशिश किया गया या मुझे समझाने के लिए कोशिश किया गया, वो मुझे बहुत लेट समझ में आया। कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को उसको पहले रोक देना चाहिए था, उसको इन अ गुड वे रोस्ट कर देना चाहिए था, या उसको कहीं ना कहीं लगाम लगा देना चाहिए था। मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आया। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ों को, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि तानिया बहुत फेंकती है या वो है, क्या पता इतना है भी कि नहीं, मैं आपको ये बात बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि वो अमीर निकले, क्योंकि सब लोग गलत साबित हो जाए और मेरी दोस्त अमीर निकले, ताकि मुझे मजा आए और मैं बोल पाऊँ ये मेरी दोस्त है, देखो कितनी अमीर है। मैं बस यही मनाती हूँ कि ऊपर वाले से कि ये अमीर निकल जाए, और अगर वो ना भी हो
तो भी मैं उसको बोलूंगी यार तुमको इतना फेंकने की जरूरत नहीं था, अगर तुम फेंक रही हो फेंक फेंक के तुम इतना गेम में आगे बढ़ गए तो वेल एंड गुड फॉर यू। तो आप बसीर अभिषेक जो घर के अंदर थे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे थे, जीशान भी थे, जब ये दो निकले जीशान एंड बसीर स्पेशली आपके लिए कितना शॉकिंग था? बहुत शॉकिंग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बसीर या जीशान सर निकल जाएंगे या अभिषेक निकल जाएगा। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। बसीर बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। अभिषेक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है। जीशान सर भी बहुत अच्छे प्लेयर थे और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन शायद वोट कम मिला है या कुछ तो गड़बड़ हो गई है, लेकिन ठीक है, कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा। चुगली लगा रही है, जा जाकर आप बात कर रही है, तो आपको लगा ये जस्टिफिकेशन सलमान ने जो दिया गलत दिया, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स बता रही थी और उसको चुगली का टैग दे दिया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो सलमान सर के सामने मैं खुश हो जाती हूँ लिटरली, ठीक है, और मैं उनको देखते मैं नर्वस हो जाती हूँ। सबसे एक तो सर को सामने से कन्फ्रंट करना बहुत ही टफ होता है, और जबकि वो सुना रहे होते हो तो और भी मतलब बैंड बज जाती है। लेकिन हाँ, मैं कभी चुगली नहीं लगाई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ बोला भी है ना तो अपने दोस्तों और अपने यारों को जाके बोला है और मैंने कन्फ्रंट करवाया है। मैंने कभी ऐसे नहीं कि ये बात मैं अगली टीम को जाके बोली हूँ, ऐसा कभी मैंने नहीं किया। चलो लास्ट विनर के रूप में किसे देख रहे हो? कंटिन्यू की सर। अच्छा, टॉप 5 में कौन आएगा, विनर कौन रहेगा? जी टॉप 5 मुझे ऐसा लगता है शहबाज, अमाल, तानिया, कुनिका मैम एंड गौरव जी। और विनर मैं अमाल को देखना चाहूँगी क्योंकि वो डिज़र्विंग लड़का है, उसको बहुत ही प्यार मिला है और उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा लगता है और लोगों को वो बहुत पसंद भी आया है। उसके सिंगिंग बहुत अच्छे हुए हैं थ्रू आउट पूरे सीज़न में, और डे 1 से वो लड़का बहुत एक्टिव है और उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि वो जरूर से मिलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे उसके साथ रील बनाना है। सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना सबको पिला। हमारे साथ दोस्ती बाहर रहेगी या नहीं? यस, बिल्कुल रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको बोलिए कि मुझे सॉरी आके बोले और मैं उससे दोस्ती करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, तान्या के बारे में कितना रिसर्च किया आपने बाहर आने के बाद? गौरव जी कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? अरे हो गया भाई, विजुअल लेना यहाँ पे देखिए। इसको घर जाना है, फ्री हो सेंटर राइट साइड, इधर देखो, लेफ्ट राइट राइट राइट। क्या एक साथ इधर सेंटर में रुक जाइए। इकडे समोर बघ जरा, समोर असं नीला मैम यहाँ पर, नीला समोरच बघ, नीला मैम ऐसी देखाओ लेफ्ट कॉर्नर सिकंदर बुला अपने भाषा में। या नीलम जी यहाँ पर, यहाँ पर सिकंदर बहुत बड़ा फैन है। लेफ्ट लुक क्या समोर देखा, थँक्यू.